गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा सातवीं में अभ्यास सागर में कार्य पूरा करेंगे। इसमें हम आज पाठ 15 पढ़ेंगे, अन्नदाता कृषक। पाठ 15 अन्नदाता कृषक। इसमें हम पढ़ेंगे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, पहले हम इन्हें जान लें, उसके बाद ही हम आगे का कार्य पूर्ण करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास रूढ़ शब्द। जो शब्द किसी दूसरे शब्दांश अथवा शब्द आदि के योग से नहीं बनते और किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने शब्द है जल। अब जल का मतलब हमें पता है कि ये पानी है, ओके। लेकिन अगर जय और लय अलग कर दें तो जय का कोई मतलब नहीं है, जय तो जय है और लय लय है। लेकिन दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये पानी के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। तो ये इसके लिए जिद्दी है शब्द, जल इसी के लिए है, इसके अलावा और किसी और के लिए प्रयोग नहीं हो सकता। इसके बाद है आपका दूसरा यौगिक शब्द। जो शब्द किसी अन्य शब्दांश अथवा शब्द आदि के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे कि आपका शब्द है मित्रता। आपके सामने शब्द है मित्र प्लस ता बराबर मित्रता। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका यौगिक शब्द हो गया। बेटा, आपको ये परिभाषाएं व्याकरण की नोटबुक में लिखनी है। आपका अगला है लास्ट योग रूढ़ शब्द। अब इसमें देखिए, यौगिक का योग आ गया और रूढ़ का रूढ़ आ गया, अर्थात इन दोनों को मिलाकर जो बने वो योग रूढ़ कहलाते हैं। मतलब कि किसी एक चीज़ के लिए जिद्दी भी हैं और जुड़कर भी बने हैं, मतलब कि जोड़ से बने हैं लेकिन वो किसी एक के लिए ही प्रयोग होते हैं। जो शब्द किसी अन्य शब्दांश अथवा शब्द आदि के योग से बनते हैं और किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक शब्द आता है जलज, तो जल प्लस जय शब्द बन गया आपका जलज। अब देखिए, ये जुड़कर बना है तो इसलिए यौगिक हो गया। लेकिन जलज शब्द जो है केवल कमल के लिए आता है और किसी के लिए नहीं आता। जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाले। जल में तो कीड़े मकोड़े भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन कीड़े मकोड़ों को कोई जलज नहीं कहता। केवल कमल के लिए ही ये जिद्दी है कि जलज का मतलब कमल होता है। तो आप समझ गए, रूढ़ अपने नाम के लिए जिद्दी होना, यहाँ यौगिक मिलकर बनना, और योग रूढ़ जुड़कर तो बने हैं लेकिन एक किसी एक के लिए जो रूढ़ हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमारे सामने ये 4 वाक्य लिखे हैं और ऊपर दिए गई काव्य पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो उपसर्ग अथवा प्रत्यय आदि जोड़ने से बने हैं। तो हमने इसमें से बड़े बड़े शब्द सुन लिए हैं, परिश्रम, सन्यासी, मानवता, परमेश्वर और अन्नदाता। और हमने ये सारे यहाँ नीचे लिख लिए हैं, परिश्रम, मानवता, परमेश्वर, अन्नदाता, सन्यासी। ओके, चलिए अब इनको अलग अलग करके भी देखते हैं इनमें किसमें क्या लगा है। इसे हम प्रश्न नंबर 2 में करते हैं। अब हमारे सामने है प्रश्न नंबर 2, परिश्रम, मानवता, परमेश्वर, अन्नदाता, सन्यासी। इसमें से हमें मूल शब्द निकालने हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। मूल शब्द कौन से होते हैं बेटा? आपको उपसर्ग प्रत्यय जब बताया था कि मूल शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। अब परिश्रम में देखिए, हमने परि और श्रम अलग अलग किया। श्रम इसमें मेहनत है तो श्रम हमने मूल शब्द में लिखा और परि हमने उपसर्ग में लिखा। मानवता, मानव और ता प्रत्यय है। ईश्वर, परम अलग है, इसमें ईश्वर अलग है, तो परम उपसर्ग है, इसमें ईश्वर मूल शब्द है। अन्नदाता, अन्न इसमें मूल शब्द है और दाता इसमें प्रत्यय है। सन्यासी में न्यास मूल शब्द है, सम उपसर्ग है और ई
प्रत्यय है। मैं है इसमें आधा, क्योंकि ये आपका सन्यासी ऐसे बनेगा। ठीक है बेटा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रारंभ में दी गई काव्य पंक्तियों में से कोई भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जो किसी के योग से नहीं बने और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। सार्थक खंड का मतलब होता है कि टुकड़े तो करें, लेकिन अगर हमने टुकड़े करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो हमने उसमें से शब्द छाटे हैं। अब मसीहा, सुर, संत, गुरु, दीन। अब मसीहा में से हम अगर टुकड़े करें, मसीह और हा, मसीह का मतलब कुछ नहीं होता, तो टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। सुर, सु और रै, कोई अर्थ नहीं है सु का। संत, स और तय, कोई अर्थ नहीं है। गु और रै, रू, दोनों का नहीं है। दी और ने, इनका। तो ये वे 5 शब्द हैं जिनका कोई अर्थ अलग अलग करने पर नहीं बनता, लेकिन दोनों को एक जगह लगाया तो बन गया। तो ये कौन से शब्द हो गए? ये रूढ़ शब्द हो गए। ये कौन से शब्द हो गए आपके? ये यौगिक शब्द हो गए। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और शब्दांश अथवा शब्द अलग करके लिखिए। साथ ही यह भी लिखिए कि उनका प्रयोग किस विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है। अब आपके सामने है शब्द है जलज। मूल शब्द है जल और इसमें शब्दांश है जय और इसका विशिष्ट अर्थ है कमल। दूसरा है जलद। इसमें भी मूल शब्द है जल, शब्दांश है दै और विशिष्ट अर्थ है बादल। आपका अगला है दशानन। आनन, चेहरा, सिर। तो मूल शब्द है सिर। कितने? 10। किसके होते हैं 10 सर? रावण के। 10 सर किसके होते हैं? रावण के। लंबोदर, लंबो, लंबा, उदर, पेट। तो इसमें मूल शब्द है पेट। कैसा पेट? लंबा। तो ये शब्द हैं। 10 भी शब्द था, लंबा भी शब्द है और विशिष्ट अर्थ है गणेश। दशानन रावण को कहते हैं और लंबोदर गणेश को कहते हैं। पीतांबर, पीला, अंबर। तो पीत शब्द है, अंबर मूल शब्द है और आपका बन गया पीतांबर। तो पीतांबर, पीतांबर कौन ओढ़ते हैं? विष्णु भगवान। तो यहाँ पर आप विष्णु, पीतांबर विष्णु लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि विष्णु जी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए शब्दों को रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों की श्रेणियों में बांटकर लिखिए। अब हमारे पास वही आ जाता है कि पहले हमें रूढ़ शब्द निकालने हैं, तो जिनके टुकड़े नहीं होते वो निकाल लेते हैं हम। तो हम इनमें से छाटकर हमने ये लिखा। तो रात, कक्षा, गाय, जल, पेड़, ये रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द है हमारे पास पुत्र, मित्रता, सफल, प्रवेश, पाठक। और योगरूढ़ शब्द हैं नीलकंठ, जलज, गिरिधर, गजानन, चिड़ियाघर। तो इस तरीके से हमने जो अभी पढ़ा था उसके अनुसार हमने ये तीनों अपने अलग अलग छाट